अंधेरा, खामोशी और जमीन पर एक हल्की सी मूवमेंट। इस जंगल में हर चीज आवाज नहीं करती, कुछ चीजें बस महसूस होती हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस जानवर की जिसका नाम सुनते ही इंसान का दिल तेज धड़कने लगता है। स्नेक, सांप। एक ऐसा जानवर जिससे हम डरते हैं, नफरत करते हैं और अक्सर बिना सोचे समझे मार देते हैं। पर सवाल ये है, क्या सांप वाकई एक किलर है या फिर वो सिर्फ सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड जानवर है? इंडिया में जब भी कहीं सांप दिखता है, सबसे पहला रिएक्शन होता है मार दो। लोग डंडे ले आते हैं, पत्थर उठ जाते हैं और कुछ ही सेकंड्स में एक जिंदा जानवर सिर्फ एक लाश बन जाता है। कोई ये नहीं पूछता कि वो यहाँ आया क्यों था, कोई ये नहीं सोचता कि शायद वो खुद डर गया होगा। हमें बचपन से सिखाया गया है सांप मतलब खतरा, पर नेचर में कुछ भी बिना वजह डेंजरस नहीं होता। एक बहुत बड़ा झूठ जो हम मानते आए हैं, हर सांप काटने के लिए ही होता है। सच ये है कि 90% से ज्यादा स्नेक बाइट्स सेल्फ डिफेंस में होते हैं। सांप कभी भी इंसान को चेज नहीं करता, वो दौड़ता नहीं, वो अटैक प्लान नहीं करता। सांप का सबसे पहला रिएक्शन होता है भागना, पर जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, जब उसे लगता है अब या तो जिंदा रहूंगा या मर जाऊंगा, तब वो अपना आखिरी हथियार यूज करता है, जहर। हम सोचते हैं जहर उसकी ताकत है, पर असली सच ये है जहर उसकी मजबूरी है। जहर बनाना बॉडी के लिए बहुत महंगा होता है। हर बाइट में जहर खर्च होता है और जहर बनाने में टाइम और एनर्जी लगती है। इसलिए कई बार सांप ड्राई बाइट करता है बिना जहर के, क्योंकि वो चाहता है कि सामने वाला बस दूर चला जाए। वो तुम्हें मारना नहीं चाहता, वो बस जीना चाहता है। सोचो, पैर नहीं, हाथ नहीं, सिर्फ एक लंबी बॉडी, जमीन पर रहना, हर वाइब्रेशन महसूस करना, हर गलती का मतलब मौत। सांप का जीवन इजी नहीं होता, उसे शिकार करना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है, घंटों इंतजार करना पड़ता है। एक गलत मूवमेंट और शिकार भाग जाता है, एक गलत वक्त और खुद शिकार बन जाता है। ईगल, मॉन्गूज, वाइल्ड बोर सब उसके दुश्मन हैं। नेचर में सांप कोई किंग नहीं, वो सिर्फ एक सर्वाइवर है। जब जंगल कम होने लगा, सांप शहर की तरफ आने लगे। उनका कसूर सिर्फ इतना था, घर खो गया, और जब वो हमारे घर के पास दिख गए, हमने उन्हें दुश्मन बना लिया। हर साल हजारों सांप सिर्फ इसलिए मार दिए जाते हैं क्योंकि वो दिखे, न काटा, न अटैक किया, सिर्फ मौजूद थे। जिस जानवर से हम डरते हैं वो हमसे ज्यादा हमसे डरता है। सोचो, अगर एक सांप है जो दिन भर चुपचाप एक पत्थर के नीचे पड़ा है, उसका सिर्फ एक गोल है, आज जिंदा रहना। अचानक जमीन हिलती है, आवाजें आती हैं पैरों की, उसे समझ नहीं आता ये खतरा है या मौका, और अगले ही पल एक डंडा। कोई वार्निंग नहीं, कोई मौका नहीं, बस एक डिसीजन और एक जिंदगी खत्म। शायद उस सांप ने कभी किसी को काटा भी नहीं होगा, शायद उसका जहर कभी यूज भी नहीं हुआ होगा, पर उसे एक मौका भी नहीं मिला। सांप सिर्फ डर नहीं, सांप बैलेंस है। वो चूहे कंट्रोल करता है जो फसल बर्बाद करते हैं, वो इकोसिस्टम का साइलेंट गार्ड है। जब हम सांप को मारते हैं, हम सिर्फ एक जानवर नहीं, एक सिस्टम तोड़ते हैं। नेचर में हर चीज का रोल होता है और सांप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। डरना गलत नहीं है, डर एक इंस्टिंक्ट है, पर बिना समझे मार देना ये गलत है। अगली बार जब तुम कहीं सांप देखो, याद रखना वो यहाँ तुम्हें ढूंढने नहीं आया, वो यहाँ बस जिंदा रहने आया है। शायद असली जहर उसके दांतों में नहीं, बल्कि हमारे डर में छिपा है। स्नेक एक किलर नहीं, एक सर्वाइवर। नेचर उन्हें याद नहीं रखती जो सबसे ज्यादा डराते हैं, नेचर उन्हें याद रखती है जो सब कुछ सहकर भी जिंदा रहते हैं। सांप जहर इस्तेमाल करता है, वो गुस्से में नहीं होता, वो सिर्फ एक फैसला लेता है, या मैं या तू। ये एक ऐसा फैसला होता है जो उसके लिए भी महंगा पड़ता है। जहर बनाना उसकी बॉडी का सबसे मुश्किल काम होता है। एक बाइट के बाद उसे दोबारा जहर बनाने में दिनों लग जाते हैं। इसलिए अक्सर सांप का पहला अटैक एम्प्टी होता है। वो सिर्फ डराना चाहता है, वो बस चाहता है तुम दूर चले जाओ, पर हम उस वार्निंग को नहीं समझते। सोचो, एक रात का सीन, अंधेरा है, जमीन ठंडी है और एक सांप चुपचाप रास्ते के किनारे पड़ा है। वो शिकार नहीं ढूंढ रहा, वो सिर्फ गर्मी और सेफ्टी ढूंढ रहा है। और तब एक पैर पड़ता है। अचानक न सांप रेडी था, न इंसान। ये वो मोमेंट होता है जहां सब कुछ सेकंड्स में डिसाइड होता है। इसलिए ज्यादातर स्नेक बाइट्स पैर या एंकल पर होते हैं, क्योंकि सांप ऊपर नहीं देखता, वो नीचे महसूस करता है। जंगल कम हो रहा है, शहर बढ़ रहे हैं, और जब जंगल खत्म होता है तो सांप कहीं और नहीं जाता, वो वहीं जाता है जहां उसे खाना मिलता है। खेत, गांव,
शहर के किनारे चूहे आते हैं तो सांप आता है। ये नेचर का सिंपल रूल है, पर हम इस रूल को समझने के बजाय तोड़ देते हैं। एक सांप दिखा और फैसला हो गया, इसे जिंदा मत छोड़ना। हर सांप जो मारा जाता है वो कोई विलन नहीं होता। कुछ सांप कभी जहर भी नहीं छोड़ते, कुछ सांप सिर्फ रैट स्नेक होते हैं, बिल्कुल नॉन वेनमस। पर डर डिफरेंस नहीं करता। डर सिर्फ एक चीज जानता है, खत्म कर दो। और जब हम एक सांप मारते हैं तो हम ये नहीं देखते कि शायद वो किसी का शिकार था, वो किसी का बैलेंस था। सांप बोल नहीं सकता, वो अपना दर्द नहीं बता सकता, वो सिर्फ चुप रहना जानता है। और शायद इसी चुप की वजह से वो मिसअंडरस्टूड है। अगर वो चीख सकता, शायद कह पाता, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, मैं बस जिंदा रहना चाहता हूँ। पर नेचर में बोलने वाले नहीं जीतते, यहाँ जीतते हैं वो जो सह लेते हैं। सांप एक किलर नहीं, वो एक कंट्रोलर है। वो रोडेंट्स को कंट्रोल करता है, वो डिजीज को कंट्रोल करता है, वो फसलों को बचाता है। जिस दिन सांप खत्म होगा उसी दिन नेचर का एक हिस्सा हिल जाएगा। और नेचर जब बिगड़ता है सबसे पहले इंसान ही सफर करता है। अगली बार जब तुम कहीं सांप देखो, याद रखना, वो तुम्हें ढूंढने नहीं आया, वो तुम्हारी जिंदगी लेने नहीं आया, वो सिर्फ अपनी जिंदगी बचाने आया है। डरना नेचुरल है, पर समझना जरूरी है। हर चीज जो डेंजरस लगती है वो दुश्मन नहीं होती। शायद असली जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि हमारे डर में छुपा है। स्नेक एक किलर नहीं, एक मॉन्स्टर नहीं, सिर्फ एक जानवर जो नेचर की तरह बस जीना चाहता है। नेचर हीरोज को नहीं, सर्वाइवर्स को याद रखती है। अगर आज की ये कहानी तुम्हें सिर्फ डरा के नहीं, कुछ समझा के गई हो, तो शायद ये चैनल तुम्हारे लिए ही बना है। यहाँ हम जानवरों को सिर्फ दिखाते नहीं, उनकी जिंदगी महसूस करवाते हैं। अगर तुम भी मानते हो कि हर जानवर किलर नहीं होता और हर कहानी सुनने लायक होती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो सिर्फ एक स्टोरी नहीं होती, एक सच होता है।